जय हिंद दोस्तों। अब शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये अधिनियम क्यों आया? भारत शासन अधिनियम 1919 की सफलता की विवेचना करने के लिए 10 साल बाद एक समिति का गठन किया जाना था, लेकिन लेकिन द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों की स्वतंत्रता की बढ़ती हुई मांग के कारण 10 वर्ष पूर्व ही एक समिति का गठन किया गया, जिसे कि श्वेत आयोग कहा गया। इसे श्वेत आयोग क्यों कहा गया? श्वेत आयोग इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे और इसके 6 अन्य सदस्य कौन थे? लॉर्ड बर्न, लॉर्ड डॉगन, बर्नर हर्मसान, C.R. इटली, C.R. फैनफॉक्स और हेमकोना। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ये आयोग मुंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को और रिपोर्ट सौंपता है अपनी 30 जून 1930 को। इस समय पर भारत सचिव होते हैं लॉर्ड बर्कनेट। इस समय जब ये श्वेत आयोग भारत आता है तो इसका बहुत ज़्यादा भारत में विरोध होता है, क्योंकि इसमें से एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है। इस कारण इसमें कांग्रेस भी विरोध करती है, मुस्लिम लीग भी विरोध करती है। इसलिए भारत सचिव लॉर्ड बर्कनेट ने जितनी भी पार्टियां थी उनके नेताओं से तथा उनकी पार्टियों से बोलते हैं कि कोई भी जो भी साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, श्वेत आयोग का विरोध कर रहे हैं, वो कोई एक मान्य संवैधानिक मन सुविधा बनाकर दें तो उसके लिए फिर हम उस पर विचार किया जाएगा। तो इस शर्त को कांग्रेस स्वीकार करती है और उसमें से एक 10 सदस्यीय एक नेहरू समिति का गठन करती है, जिसमें से मांग क्या क्या की जाती है कि औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देशी रियासतों में केंद्र के अधीन लाया जाना, मौलिक अधिकार और सांप्रदायिक शासन प्रणाली। ये जो समिति होती है अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को सौंपती है। इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना 29 मार्च 1929 को 14 सूत्री मांग रखते हैं। 14 सूत्री मांग रखते हैं। लेकिन फिर इसमें से क्या होता है? इसमें से होता है कि जब फिर संवैधानिक सुधारों के विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 होता है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 होता है। इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व दिया था। 4 अगस्त और फिर इसके बाद होता क्या है कि जब इसमें से एक श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा तैयार की जाती है और लॉर्ड लेखकों की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही एक विधेयक संसद में पास होने के बाद ही 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है। भारत शासन 1935 बनता है। ये जो भारत शासन अधिनियम होता है ये सबसे अंतिम और सबसे जटिल दस्तावेज होता है, क्योंकि इसमें से टोटल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग होते हैं। जो वर्तमान भारतीय संविधान है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ता है, क्योंकि इसमें से लगभग इसके 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों 1935 के नियम से वर्तमान के भारतीय संविधान में शामिल कर लिए जाते हैं। इसमें से और क्या किया जाता है कि इसमें से शक्तियों को विभाजन कर लिया जाता है संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में, जिसमें से संघ सूची के विषय 59 होते हैं, प्रांतीय सूची के विषय 54 होते हैं, जबकि समवर्ती सूची के विषय 36 होते हैं। और इसमें से भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। बर्मा को एक अलग देश, जो वर्तमान में इसको म्यांमार नाम से जानते हैं, उसका नाम प्राचीन नाम क्या होता है? बर्मा को एक अलग देश बना दिया जाता है, जबकि 2 नए प्रांत बनाए जाते हैं। सिंध और उड़ीसा को दो नए प्रांत बनाए जाते हैं। और इसी में ही प्रांतीय चुनाव की बात कही जाती है, जिसके कारण 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। और ये प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में होते हैं और 11 प्रांतों में टोटल सीटों की संख्या होती है 1585।
1585 में 711 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, जिसमें से 5 राज्यों में ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाती हैं, जिसमें से 5 राज्य मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत वर्तमान का मध्य प्रदेश है, जबकि संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा वर्तमान के सेम टू सेम यही प्रांत है। और बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के रूप में ये सबसे बड़े, बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनाई जाती है। कांग्रेस पंजाब में यूनिस्ट तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी में मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। फिर क्या होता है कि 28 महीने बाद संयुक्त रूप से 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया जाता है। ये त्यागपत्र क्यों दिया जाता है? क्योंकि बिना कांग्रेस की सहमत में भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। और इसका दूसरा कारण होता है कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा का युद्धों उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा की जाती है। और इसी के कारण जब कांग्रेस अपने जितने भी प्रांत होते हैं इसमें से अपना संयुक्त त्यागपत्र देती है, तो इसी के कारण 20 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब ये मुक्ति दिवस, इसका साथ BR अम्बेडकर भी देते हैं। ये था दोस्तों 1935 और 1937। ये सेशन कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जो फ्री में क्लास चल रही है इसका फ़ायदा उठाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद दोस्तों।